जब एज अ बायर आप एक फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों की जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहले आप यह जानें कि रेरा के आने के बाद अब कोई भी बिल्डर अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है तो उस प्रोजेक्ट को रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, नहीं तो वह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वह इल्लीगल माना जाएगा। रेरा के अंतर्गत अगर कोई भी बिल्डर 500 स्क्वायर मीटर के अंदर अपना प्रोजेक्ट बना रहा है तो उस प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वह प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से बड़े एरिया में बन रहा है तो फिर उस प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो आपके लिए सबसे पहला बात यह है कि जब भी आप कोई फ्लैट बुक कराने जाएं और अगर आपको जानकारी में हो कि वह एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो बिल्डर से या रियल एस्टेट एजेंट से इस बात की जानकारी जरूर लें कि वह प्रोजेक्ट जो है वह रेरा के अंतर्गत रजिस्टर है या नहीं है। अगर बिल्डर या फिर रियल एस्टेट एजेंट इस संबंध में आपको बताने में आनाकानी करे या फिर रेरा से संबंधित रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स को दिखाने में आनाकानी करे तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वह एक धोखा हो सकता है और भविष्य में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जैसे ही आप फ्लैट लेने की सोचें और अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने जा रहे हैं तो यह अवश्य चेक कर लें कि वह प्रोजेक्ट जो है वह रेरा के अंतर्गत रजिस्टर है या नहीं है। दूसरी बात, अगर बिल्डर जो है वह फेज वाइज अपने प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है, यानी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एसेट्रा, तो प्रत्येक फेज का अलग अलग रजिस्ट्रेशन उसे रेरा में कराना होगा। तो बायर्स जब भी फ्लैट परचेज करने की सोचें, इंक्वायरी करें तो इस बात को जरूर जांच लें कि आप जिस भी फ्लैट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वह किस फेज में होगा। नहीं तो बिल्डर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स क्या करेंगे कि फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन को आपको दिखा देंगे, उसके एक्सपायरी पीरियड को आपको दिखा देंगे और उसी पर सेकंड, थर्ड या फोर्थ फेज में होने वाले काम को भी आपको बता देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी कि रेरा में जो बिल्डर्स ने है वो फर्स्ट फेज का प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कोई और डेट दिया हुआ होगा, जबकि आपका सेकंड या थर्ड फेज में अगर उसने वादा किया है आपको फ्लैट देने के लिए तो उस सेकंड और थर्ड फेज का जो काम है वह बाद में स्टार्ट होगा। तो इस कारण से आपका फ्लैट जो है वो बहुत लेट मिलेगा एंड इवन यू कैन नॉट क्लेम दैट इट इज अ इनऑर्डिनेट डिले। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि रेरा के मुताबिक फेज वाइज अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो हर फेज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और आप जो परचेस करने जा रहे हैं वह किस फेज का परचेस करने जा रहे हैं, आपके जो फ्लैट है वह किस फेज में बनने वाला है और उस फेज का जो रजिस्ट्रेशन है वह बिल्डर ने अभी तक रेरा में कराया है या नहीं कराया है। और अगर उसने कराया है तो फिर आप यह डिमांड करें कि सेकंड या थर्ड फेज जिसमें भी वह आपको फ्लैट देने का बात कर रहा है उस फेज का जो रजिस्ट्रेशन है रेरा के साथ उस डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाया जाए और सिर्फ उस फेज में होने वाले काम के अप्रूवल जो रेरा से मिला हुआ है उसी पर यकीन करें। अब आपको बता दूं कि रेरा के अंतर्गत कोई भी बिल्डर जो है वह अपने प्रोजेक्ट का ना ही एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ना ही सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ना ही उसकी बुकिंग कर सकता है और ना ही उसकी सेल कर सकता है तब तक जब तक कि उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा से ना हो गया हो। यानी कि जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या बड़े बैनर्स लगे हुए हैं या टीवी पर उसका ऐड आ रहा है तो आप मानकर चल सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वह रेरा से हो गया है, तभी उन एड्स को दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हों तो रेरा से संबंधित रजिस्ट्रेशन के संबंध में जांच करना न भूलें। और सबसे बड़ी बात कि रेरा जो है वह एप्लीकेबल है ओनली ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या फिर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या फ्लैट में रेरा के यह नियम एप्लीकेबल नहीं होते हैं।